नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स को कैसे रिड्यूस करें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूं जिसके थ्रू आप स्ट्रेस से होने वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं एंड इवन स्ट्रेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, जब भी हमारी रूटीन लाइफ में हम किसी भी स्ट्रेस के थ्रू गुज़रते हैं, कोई सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आती है, तो उस वक्त हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि कभी भी अगर आपको बहुत टेंशन हो रही है, बहुत तनाव हो रहा है, तो आप एक डायरी में या एक पेपर में अपने थॉट्स को लिख लीजिए। आप क्या महसूस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को जो है आप एक पेपर पे मेंशन कीजिए। इससे एक्चुअली में होता क्या है कि सबसे पहली चीज़, जितना भी आपके दिमाग में जो भी थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो बेकार के थॉट्स हैं, यानी कि आप समझ लीजिए उसको हम मेंटल क्लटर बोलते हैं, तो वो सब क्लियर हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, लिखने से आप काफ़ी हद तक रिलीव्ड महसूस करते हैं क्योंकि एक तरीके से आपने इसको शेयर कर दिया है। ठीक है। थर्ड क्या होता है कि आप अपनी ही प्रॉब्लम्स को, यानी कि जो आप फेस कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है अपनी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए। एक ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने आप को उस स्ट्रेस के इफ़ेक्ट से बाहर ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट, यानी कि आपको नोट डाउन करना है जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है उसको एक डायरी में या किसी पेपर के ऊपर। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अक्सर ऐसा देखते हैं हम लोग कि जब भी हमें स्ट्रेस होता है या किसी और को भी स्ट्रेस हो रहा है, तो उस वक्त क्या होता है कि लोग अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स में चले जाते हैं। यानी कि लोग बिंज करना शुरू करते हैं, जैसे कि अनहेल्दी स्नैक्स हैं वो ज़्यादा, यानी वेफर्स हो गए, बेक प्रोडक्ट्स में पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, लोग ये सब स्वीट्स के ऊपर थोड़ा इंडल्जेंस ज़्यादा हो जाता है लोगों का। दूसरी चीज़, कुछ लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं या चाय ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं या अल्कोहल का इंटेक शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करना शुरू करते हैं कि स्मोक से जो है हमारा स्ट्रेस रिलीव्ड होता है। तो ये सब क्या है, एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं। तो हमें इस पर जो है ध्यान देना चाहिए, इसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप इस तरीके के तनाव में हैं, तो उस वक्त ये ध्यान दीजिए कि आप जितना हो सके हेल्दी खाएं, क्योंकि जब आप अच्छा खाएंगे तो ही आप अच्छा सोच सकेंगे, उससे आपको अच्छे थॉट्स आएंगे। जो भी आप खाना खा रहे हैं, चाहे वो कोई पीने की चीज़ हो, तो आप पीने की चीज़ में जैसे अच्छी चीज़ें, जूसेस वगैरह ले सकते हैं अल्कोहल की जगह या कॉफ़ी की जगह। ठीक है। खाने में आप अच्छे वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आप लाइट महसूस करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप तनाव में हो, अपनी ईटिंग हैबिट्स को अच्छे से मॉनिटर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है फ्लेक्स योर मसल्स। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है टेंशन से जो है आपको रिलीफ देने के लिए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम गुस्सा होते हैं या कोई और गुस्सा हो रहा है, तो गुस्से में क्या होता है, एक फिजिकल चेंज जो आपकी बॉडी में हो रहा होता है वो होता है कि आपकी मसल्स में टेंशन आ जाती है। ठीक है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, कोई बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हैं आपके ऊपर या आप खुद चिल्ला रहे हैं, तो आपके नेक मसल्स टाइट हो जाते हैं। जब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो लोग मुट्ठी बांध लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी मसल्स में टेंशन आ रही है। ठीक है। हमें इस चीज़ की जो है, इस चीज़ जब हमें समझ लीजिए कि यहाँ पर आप उस वक्त महसूस नहीं कर पाते कि आपकी बॉडी में इफेक्ट क्या हो रहा है, लेकिन ये जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, फ्लेक्स योर मसल्स, जब आप ये करते हैं तो उस वक्त आप ये डिफरेंस महसूस कर सकते हैं कि जब आपकी मसल्स टेंशन में होती हैं और जब आप रिलैक्स होते हैं तो उसमें कितना फ़र्क आता है। ठीक है। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज आती हैं क्योंकि इसमें पूरी बॉडी की मसल्स इन्वॉल्व हैं। मैं एक दो एक्सरसाइजेज आपको बता रही हूँ, बाकी आप गूगल कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी गई हैं। तो एक एक्सरसाइज है, जैसे कि आप अपने फोरहेड जो है तो उसमें जो है फ्राउनिंग कर सकते हैं, यानी कि ये जो मसल्स हैं इनको आप बिल्कुल यहाँ पर टाइट कीजिए। ठीक है। और इसको आप 20 सेकेंड्स के लिए जो है इसी स्टेट में रखिए एंड उसके बाद धीरे धीरे इसको आप रिलैक्स कीजिए। आप महसूस कर सकेंगे कि जब आपने 20 सेकेंड्स के लिए अपने मसल्स को फ्लेक्स किया था तो उस वक्त जो टेंशन हो रही थी उसका इफेक्ट एंड आफ्टर रिलैक्सेशन आपको कैसा महसूस हो रहा है। दूसरा जो है, आप हाथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आप, जैसे कि आपका हैंड है, ठीक है, तो हैंड को आप इस तरह से फ्लेक्स कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी मसल्स को टाइट करना शुरू कीजिए, या तो फिर आप पूरा यहाँ एल्बो पॉइंट से बेंड कर सकते हैं और अपने बाइसेप्स को जो है आप टाइट करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप यहाँ पर टाइट करेंगे, टेंशन महसूस करेंगे, फिर आप इसको रिलीज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या फ़र्क होता है जब टेंस्ड मसल्स होती हैं और रिलैक्स्ड मसल्स होती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को स्ट्रेस
स्ट्रेस के जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे दूर करने के लिए। ठीक है, 4th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 4th पॉइंट ये है कि देखिए सिचुएशंस कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, वो अनसर्टन रहती हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कोई भी सिचुएशन हो आपके फेवर में होगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो नहीं सोच रहे हैं उस तरह का सिचुएशन हमारे सामने आता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है ऐसे वक्त पर? हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन के लिए, तो या तो हम सही तरीके से रिएक्ट करें या तो फिर हम बिल्कुल रिएक्ट ना करें। क्योंकि अगर आप सही तरीके से रिएक्ट करते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि एक तो आपके ऊपर जो उस स्ट्रेस का इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो रिड्यूस हो जाता है, और उस तरह की सिचुएशन बार बार आपके सामने आने से जो है आप वो बच जाती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप गलत तरीके से रिएक्ट करेंगे तो वो सिचुएशन आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने एक बहुत फेमस सी लाइन सुनी होगी कि ईदर यू रिएक्ट द राइट वे और यू डोंट रिएक्ट एट ऑल, राइट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सिचुएशंस कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हैं। आप किसी का जो है एक्शन चेंज नहीं कर सकते, किसी और का रिएक्शन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद के रिएक्शन पे डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्ट्रेस में हो, कोई सिचुएशन आप ऐसी फेस कर रहे हो, तो आप बहुत समझ लीजिए पीसफुली, कामली उस सिचुएशन को हैंडल करें, पॉजिटिवली सिचुएशन को हैंडल करें। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इस सिचुएशन को उस तरह से हैंडल नहीं कर सकता हूँ और इसकी वजह से आगे फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होंगे, तो आप जो है उस सिचुएशन में रिएक्ट ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए कई बार कोई सिचुएशन हो गई, ठीक है, आपका किसी से झगड़ा हो गया, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, अब वो बात ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि वो बात 5 सेकेंड्स की होगी या आधे घंटे की होगी या 10 मिनट की होगी, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि वो पर्सन वहाँ से जा चुके हैं, आप उधर से चले गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में थॉट्स कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, और आपका माइंड जो होता है वो बेसिकली एक आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी हर बात सुनता है और हर बात समझता है, और जिस तरीके की प्रोग्रामिंग आप अपने माइंड की करेंगे उसी तरीके का जो प्रोग्राम है आपका माइंड आपके दिमाग के ऊपर चलाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान में रखना है कि अगर आपने अपने माइंड को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी, मान लीजिए किसी से झगड़ा और आपने ऐसा महसूस किया कि हर बार ऐसा ही होता है, मैं ही करता हूँ और सामने इस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, तो आपका माइंड उसको सुन रहा है, उसको कलेक्ट कर रहा है और वो उसी तरीके की पिक्चर आपके सामने लाएगा। तो क्या होता है कि जिस सिचुएशन पर आपका झगड़ा हुआ है वो तो बहुत पीछे छूट जाता है। ठीक है, लेकिन जो पुराने सीक्वेंसेस हुए हैं, उस पर्सन के साथ आपने जितना टाइम स्पेंड किया है, उसमें जो जो बातें हुई हैं वो सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने या आपके माइंड में, आपकी मेमोरी में जो है चलना शुरू हो जाती हैं, और वो इस तरीके से चलती हैं कि ये थॉट्स स्टॉप नहीं होते हैं। ठीक है, वो कंटिन्यू होता ही चला जाता है। आप एक थॉट लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा आता है, तीसरा आता है, तो चेन ऑफ थॉट्स जो है वो जो है चलती ही रहती है, एक पिक्चर की तरह आपके माइंड में। ठीक है, तो कभी भी अगर आप इस तरह से महसूस कर रहे हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आप झगड़ा आपका सुबह हुआ था लेकिन अब रात हो चुकी है और फिर भी आपके दिमाग से बात जा नहीं रही है और वो कंटिन्यू थॉट्स चल रहे हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़, क्लैप योर हैंड्स। ठीक है, उसके बाद आप अपने आप को पिंच कीजिए ज़ोर से और अपने अंदर जो है ज़ोर से कहिए कि इनफ, अब मैं इस चीज़ को बाद में हैंडल करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो ये आपको करना है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, अपने माइंड को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में डालना है ताकि जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं उस पर एक ब्रेक लग जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आई थिंक मेरे ख्याल से सबके साथ होता है, सब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि झगड़ा थोड़ी देर का होता है लेकिन उसके बाद जो थॉट प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है, और उसी की वजह से जो है हमारे अंदर जो है स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसी वजह से हम आगे जाके फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, हर तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब कंटिन्यू थॉट्स चलें तो हमेशा अपने आप को क्लैप कीजिए, उसके बाद अपने आप को पिंच कीजिए ज़ोर से और अपने आप से कहिए कि इट्स इनफ, मैं इस चीज़ को बाद में हैंडल करूँगी या करूँगा, जो भी है। ठीक है, तो ये 5th पॉइंट था। अब बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ। ठीक है, 6th पॉइंट में क्या है कि आप अपने आप को जो है
अपनी जो फेवरेट आपकी हॉबीज़ आप कह सकते हैं, या कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपने काफ़ी समय से करी नहीं है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई, बहुत टाइम से आप उसी स्ट्रेस में जा रहे हैं, वही साइकिल रिपीट हो रही है बार बार ही, ठीक है। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप उन हॉबीज़ को जो है परस्यू करना शुरू कीजिए, ठीक है। चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, या कोई क्राफ्ट की एक्टिविटी हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो यू अपलिफ्ट योर स्पिरिट्स, राइट, एंड यू फील मोर प्रोडक्टिव एंड मोर गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप प्रोडक्टिव महसूस करेंगे आपको अपनी एक सेल्फ वर्थ रियलाइज़ होती है। क्योंकि अक्सर जब भी झगड़े होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, एंड रिज़ल्ट यही होता है कि क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चाहे वो कहीं भी झगड़ा हो रहा हो, अब आपके ऑफिस में हो रहा हो या घर में हो रहा हो, फ्रेंड्स के साथ हो रहा हो, अल्टीमेटली जो पॉइंट है वो यहीं पर आकर रुक जाता है कि क्या मेरी कोई वर्थ नहीं है। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं अपने आप को, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करते हैं, तो वहाँ पर अपना हॉबीज़ का जो रिज़ल्ट आप देखते हो, चाहे आप पेंट कर रहे हो, आप गाना गा रहे हो, डांस कर रहे हो, तो आप अपने आप को एक सेल्फ एप्रिसिएशन जो होता है वो आता है वहाँ पर। और आप जब खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो आप प्रोडक्टिव महसूस करते हैं, आप अपनी वर्थ को समझ पाते हैं, अपनी वैल्यू को समझ पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 7th पॉइंट की तरफ, और वो है स्टिमुलेट योर नर्व्स इन द बॉडी, राइट। यानी कि कैसे स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करने के तरीके होते हैं, जिसमें जैसे आपने एक्यूप्रेशर का नाम सुना होगा, मसाजिंग तो है ही, ठीक है, लेकिन एक्यूप्रेशर भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, राइट। तो उसमें सिंपल कुछ मैं टेक्निक्स आपको बता रही हूँ जो नॉर्मली आप खुद ही कर सकते हैं घर पे, उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है, दिमाग में आप समझिए आप इतना सोच चुके हैं कि आपका दिमाग बहुत भारी हो चुका है, ठीक है, उसकी वजह से आपको सर दर्द महसूस हो रहा है, अनईजीनेस लग रही है, या कोई भी और सिम्टम आ सकता है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका हैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशली जो आपका थंब एरिया होता है, ये एक समझ लीजिए आपके ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, ये जो पोर्शन रहता है, ठीक है। तो जब आप इसके निचले भाग में प्रेशर देते हैं, एंड स्पेशली ये जो पल्प है आपके थंब का, यहाँ पर जब आप प्रेशर देते हैं तो इससे आप काफ़ी हद तक रिलीव्ड महसूस करते हैं, बशर्ते कि आप ये जो मैंने आपको बता रही हूँ एक्टिविटी, ये आप 10 मिनट तक पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करें, ठीक है। जब आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ 10 मिनट आप यहाँ मसाज करेंगे या यहाँ पर प्रेशर देंगे, तो उससे अल्टीमेटली आप आफ्टर 10 मिनट्स आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप जो है रिलीव्ड हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके का जो एक एक्यूप्रेशर टेक्निक है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप यहाँ फिंगर्स में भी, और आपका जो ये पाम एरिया है यहाँ पर भी आप प्रेशर दे सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस हो सकता है। सेम यही चीज़ आप जो है अपने फुट पर भी कर सकते हैं, यानी कि अपने पैरों के तलों पर भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका मतलब जो पैर का फुट का जो थंब होता है वो पोर्शन भी जो है आपका ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। तो वहाँ पर भी जब आप प्रेशर देते हो तो अल्टीमेटली आप जो है रिलैक्स्ड महसूस करना शुरू करते हैं। तो ये आपको जो है रिलैक्सेशन तो दे ही रहा है, ठीक है, प्लस आपके नर्व्स को भी स्टिमुलेट करता है, उनको बेहतर फंक्शन करने में जो है मदद करता है। आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। तो उसमें बेसिकली कुछ अलग नहीं है, उसमें यही है कि जो जितने मेथड मैंने अभी आपको बताए हैं उनमें से कोई भी आप 2 मेथड या 3 मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी मिक्स ऑफ मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक पेपर पे लिख लिया, ठीक है, थोड़ी देर आपने जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई फ्लेक्स योर मसल्स वो आपने इस्तेमाल करी, ठीक है। तो ऐसे ये 2 सेट ऑफ जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी हॉबीज़ में इंडल्ज हो गए और प्लस आपने एक्यूप्रेशर इस्तेमाल किया, ठीक है। ऐसे ही अदर कॉम्बिनेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप काफ़ी हद तक जो है अपने आप को स्ट्रेस से बाहर लेकर आ सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि लाइफ है, और लाइफ में हर पड़ाव पर, चाहे आप छोटे हैं, टीनेज में आए हैं, यंग एज में हैं, मिडिल एज है, ओल्डर एज है, कोई भी एज आपकी है, हर पड़ाव की अपनी एक परेशानी होती है और वो रहती ही है। तो आप ये मत सोचिए कि अभी मेरी ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगी और इसके आगे मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी और तब मैं खुश रहूँगा। नहीं, आपका जो अभी है, जो प्रेजेंट है, आपको उसी में खुश रहना है, उसी मोमेंट को इन्जॉय करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि ये जो प्रेजेंट मोमेंट है इसको आप किस
तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही डिसाइड करने वाला है कि फ्यूचर कैसा होगा। अगर अभी इस मोमेंट को आप स्ट्रेस में गंवा देंगे तो ये आपका पास्ट बन जाएगा, जो कि बहुत स्ट्रेसफुल पास्ट होगा, और यही आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगा, क्योंकि वो भी स्ट्रेस में ही जाने वाला है। सो अगर आप इस मोमेंट को, प्रेजेंट मोमेंट को अच्छी तरीके से जीते हैं, जो है समझ लीजिए हैप्पीली आप उसको कवर कर रहे हैं, तो आपका जो फ्यूचर है ना वो भी उसी तरीके का होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए कोई टाइमलाइन सेट मत कीजिए कि मैं एक अच्छी जॉब ले लूँगा, अच्छा घर ले लूँगा, या कोई बड़ी कार ले लूँगा, या कोई और बड़ा एम्बिशन आपका वो कंप्लीट हो जाएगा तब मैं खुश रहूँगा। नहीं, आप ये जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है उसी में खुश होना सीखिए, क्योंकि वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा और वही प्रेजेंट मोमेंट आपका पास्ट होने वाला है। ठीक है। और स्ट्रेसेस लाइफ के, जैसे मैंने कहा, हर पड़ाव में आपको फेस करने ही पड़ेंगे। सो हमें उनके साथ समझ लीजिए कि जीना तो है ही, लेकिन हमें कभी भी स्ट्रेस को जो है ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमेशा आपको उसको जो है एक ऐसे लिमिट तक रखना है कि आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट ना पड़े। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बहुत मुझे ये नहीं पता कि कहाँ पर हुआ था ये एक्सपेरिमेंट, या आप समझ लीजिए किसी ने एक प्रेजेंटेशन दी थी कहीं पर एक टीचर ने एक बार एक क्लासरूम में एक बच्चे को उठाया और उसके हाथ में एक खाली ग्लास दिया और कहा कि इसको पकड़ो। और उसके बाद आफ्टर 2 मिनट्स उनके जो प्रोफेसर थे, जो उन्होंने पूछा कि आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है, तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। देन आफ्टर 5 मिनट्स, देन 10 मिनट्स, देन 15 मिनट्स उसके प्रोफेसर हर इंटरवल पे वो जो हैं उनको पूछते रहे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आधे घंटे के बाद जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो ऐसा बोलता है कि मुझे मेरा हाथ थोड़ा भारी लग रहा है। ठीक है। आफ्टर 1 आवर वो हैवीनेस और बढ़ रही है। ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स वो हैवीनेस और ज़्यादा हो गई, इतनी हो गई है कि हाथ में ट्रेम्बलिंग हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं पर सपोर्ट चाहिए रखने के लिए। ठीक है। सो अभी क्या है कि प्रोफेसर ने अब उनको बताया कि देखिए, मैंने ग्लास में जो है कोई पानी नहीं डाला या कोई और चीज़ नहीं भरी उसके अंदर, वो खाली ग्लास ही है आपके हाथ में। उसका वज़न 1 घंटे पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है, उसके वज़न में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको वो ग्लास भारी लगने लगा है। सो हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ भी ऐसे ही होती हैं। देखिए, परेशानियाँ आना और आपका रिएक्ट करना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आप वो रिएक्शन कितनी देर तक रख रहे हैं उस पर जो है आपके फ्यूचर जो है डिपेंड करता है। समझ लीजिए कोई बात हुई और आपने उसको अगर पकड़ के रखा है, तो वो काफ़ी समय तक अगर आप उसको पकड़ के रखोगे तो वो आपका जो है पूरा शरीर भारी करना शुरू कर देगी और उस तरीके की परेशानियां आपको आने शुरू कर देंगी। अगर आपने वो बात थोड़ी देर तक अपने दिमाग में रखी, चाहे वो छोटी ही बात क्यों ना हो, उसी खाली ग्लास की तरह मान लीजिए। ठीक है। अगर वो कोई छोटी सी मैटर है और आपने उसको सुन के बात करके सॉर्ट आउट कर दिया, आप उसे भूल गए, ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होता है। लेकिन अगर वो छोटा सा मैटर है और आपने उसको पकड़ के रखा है 6 महीने बाद भी, साल भर बाद भी, तो उसके इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, भले ही वो बात कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर बात होती है तो उसको बहुत ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में, अपने दिल पर जो है पकड़ के ना रखें। ठीक है। सो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इनको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इफ़ेक्ट ज़रूर नज़र आएंगे। सो आप आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँगी ताकि आप लोगों को जो है अपनी रूटीन ज़िंदगी को चलाने में हेल्प होती रहे। एंड आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू एंड नमस्ते।